विटामिन डी ये हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। ये हमारे शरीर का एक न्यूट्रिएंट है जो हमारी हड्डियों और दांतों को नॉर्मल रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली हमारे शरीर में दो प्रकार के विटामिन डी पाए जाते हैं, विटामिन डी2 और विटामिन डी3, जिनका साइंटिफिक नेम है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी और 1,25 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी। 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी यानी कि 25 OHD ये हमारे खून में पाया जाता है और ये एक्टिवेट होता है और 1,25 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी बन जाता है। बाद में ये हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे डिपॉजिट होके उनकी एक्टिविटी करने लगता है। 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी को विटामिन डी3 कहा जाता है और 1,25 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी को विटामिन डी2 कहा जाता है। विटामिन डी3 यानी कि 25 OHD इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे खून में रिलेटिवली ज्यादा होता है। इसीलिए अगर किसी इंसान में विटामिन डी की लेवल को एसेस करना हो तो हमें 25 OHD3 की अगर टेस्ट करवाएं तो भी काफी हो जाता है। साथ ही साथ कई लेबोरेटरीज में अब तक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है जिसमें विटामिन डी2 और विटामिन डी3 दोनों की मात्रा रिकॉर्ड की जाए। कुछ लैब्स जरूर है जो आपको ये दोनों की लेवल बता सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए आप सिर्फ विटामिन डी3 की टेस्ट करवाएं तो भी सफिशिएंट होता है। विटामिन डी3 आपको सनलाइट एक्सपोजर से मिलता है। धूप में खड़े रह के आपकी बॉडी ही विटामिन डी3 की प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा एग्स, सैल्मन और मैक्रेल इन आइटम्स में से भी, इन फूड आइटम में से भी थोड़ी सी विटामिन डी3 की मात्रा आपके खाने में जा सकती है। साथ ही साथ विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड अगर आप खाएं तो आप में विटामिन डी3 की लेवल रिस्टोर हो सकती है। अगर किसी में हड्डियों की प्रॉब्लम हो, बोन्स की प्रॉब्लम हो, बोन्स सॉफ्ट हो, पोरस हो या फिर किसी की इम्यूनिटी कम हो, किसी के दांतों में प्रॉब्लम हो, तो आपके डॉक्टर आपको विटामिन डी की लेवल रिकॉर्ड करने के लिए, उसकी टेस्ट करवाने के लिए जरूर सजेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ विटामिन डी की टेस्टिंग कुछ क्रॉनिक इलनेसेस में रेगुलरली की जाती है, जैसे कि अस्थमा। कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिनमें विटामिन डी की रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है। सोराइसिस जैसे कंडीशन में भी विटामिन डी को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है। तो आपको आपके डॉक्टर विटामिन डी की टेस्टिंग करवाने के लिए क्यों सजेस्ट कर सकते हैं? अगर आपके बोन्स वीक हो, अगर किसी में रेगुलरली फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर हो रहे हो, तो उन्हें विटामिन डी की टेस्टिंग की बहुत जरूरी आवश्यकता है। किसी की इम्यूनिटी अगर कम हो, अगर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो रहे हो, तो ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। किसी में ऑस्टियोपोरोसिस की अगर डायग्नोसिस की गई हो तो उनकी भी विटामिन डी की लेवल जानना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ डार्क कॉम्प्लेक्शन, कम से कम सन एक्सपोजर होना, ओबेसिटी, ये भी कुछ इंडिकेटर्स है रेगुलर विटामिन डी को मॉनिटर करने के लिए। आजकल कई इंडिविजुअल्स, कई अडल्ट्स हम देखते हैं हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में जो पूरा दिन एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठे हुए रहते हैं। इन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली देखी जाती है। इसीलिए अगर कोई पूरा दिन ऑफिस में एयर कंडीशन में बैठ रहा हो तो उन्हें विटामिन डी की टेस्टिंग करवाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक सिंपल प्रोसीजर है। हाथों की नसों में से थोड़ा सा खून लिया जाता है और उस खून को विटामिन डी की मेजरमेंट करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। इस टेस्ट के लिए यूजुअली कोई प्रायर प्रिपरेशन नहीं लगता। इस टेस्ट के रिपोर्ट्स यूजुअली कुछ घंटों में तैयार हो जाते हैं। इस टेस्ट से रिलेटेड कोई रिस्क नहीं है। आप ये टेस्ट करवा के, ये ब्लड टेस्ट करवा के अपनी रेगुलर एक्टिविटीज को आराम से रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, अगर आपको विटामिन डी की टेस्टिंग का सजेशन दिया गया है तो ये टेस्ट एक अच्छी ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। अगर आपने ऑलरेडी विटामिन डी की टेस्ट करवा ली है लेकिन आपको रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करे ये समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारा विटामिन डी रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन वाला वीडियो जरूर देखें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।